शालोम। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो विषय है आराधना, वर्शिप। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय 5 पद में कहता है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। जेनेसिस 22:5। And Abraham said to his young man, stay here with donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर पिता ने एक आज्ञा दी थी कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ पर जा और उसे मेरे लिए बलिदान कर दे। अब्राहम बिना कुछ आर्गुमेंट किए, बिना वाद विवाद किए, दूसरे दिन सवेरे उठता है, तैयारी करता है, लकड़ी लेता है, गधे पे लगाता है, छुरा लेता है, अपने दो सेवकों के साथ और इसहाक के साथ निकल लेता है। और जब उस पहाड़ के नजदीक पहुंचता है, जब जहां परमेश्वर ने जगह बताई थी वहां के नजदीक पहुंचता है, तो अपने सेवकों से कहता है, तुम लोग यहीं ठहरे रहो, मैं और ये लड़का जाकर परमेश्वर को दंडवत करके, मतलब परमेश्वर की आराधना करके वापस तुम्हारे पास लौटते हैं। अब्राहम जा क्यों रहा था? परमेश्वर की उच्च इच्छा को पूरी कर रहा था, जिसमें परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने पुत्र इसहाक को बलिदान कर दे। लेकिन कहता क्या है कि मैं आराधना करने जा रहा हूं, मैं आराधना करके तुम्हारे पास लौट जाऊंगा। वो बलिदान को आराधना का नाम दे रहा है। हमारे पास हम क्या समझते हैं आराधना के लिए? हम आराधना को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, ये हमारे लिए आज सोचने की आवश्यकता है। ये पद हमें इस बात को बता रही है कि आराधना एक गंभीर बात है, एक बलिदान है आराधना। क्या हम इस प्रकार की आराधना परमेश्वर की कर रहे हैं? क्या हम सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? यहाँ पे आराधना आज्ञाकारिता को बता रही है, यहाँ पे आराधना भक्ति को बता रही है, यहाँ पे आराधना सरेंडर को बता रही है, समर्पण को बता रही है। क्या हमारी आराधना में वो समर्पण होता है? क्या हमारी आराधना में भक्ति होती है? क्या हमारी आराधना में आज्ञाकारिता दिखती है? ये नहीं दिख रहा है तो हमारी आराधना कहीं ना कहीं कमजोर है। कहीं ना कहीं हम अपने आराधना में उतनी सीरियसनेस हमारी आराधना में नहीं है। हम सिर्फ गीतों को गाना ही आराधना समझते हैं। हम इसी को परमेश्वर की स्तुति आराधना कहते हैं कि हम 4 गीत गा लिए, 2 गीत गा लिए और हमने परमेश्वर की आराधना कर ली। लेकिन इस पद को हमें कुछ और ही बता रहा है, एक बलिदान को बता रहा है, जो अपने जीवन का, अब्राहम के जीवन में सब कुछ, जो सबसे प्यारा उसको जो था, 25 साल के इंतजार के बाद जो परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया था, उसको परमेश्वर बोलता है उसको बलिदान करते। सबसे प्यारी चीज को वो बलिदान करता है, उसको बोलता है आराधना। क्या हमने अपनी कोई अच्छी चीज को बलिदान किया है, आराधना के रूप में चढ़ाया है? क्या हमने अपने समय को परमेश्वर के लिए दिया है? क्या हमने अपनी योग्यता को परमेश्वर के लिए समर्पण किया है? क्या हमने अपने धन को जो परमेश्वर ने दिया है, उसको हमने परमेश्वर को अर्पण किया है, समर्पण किया है? ये है आराधना, ये है सच्ची आराधना। गीतों के गाने से परमेश्वर की स्तुति बड़ाई होती जरूर है, लेकिन अगर सच्ची आराधना की बात करें तो हमारा समर्पण, जो हम अपने समय का समर्पण करते हैं, अपनी योग्यता का समर्पण करते हैं, अपने धन का समर्पण करते हैं, ये है बलिदान। अक्सर हम चर्च में देखते हैं, जब चर्च सर्विस चलती है, अगर लंबी आराधना हो गई तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। अगर प्रार्थना लंबी हो गई तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। अगर प्रचार लंबा हो गया तो हम बातचीत करने लगते हैं, इतना लंबा प्रचार हो गया। आराधना के समय मोबाइल देखते हैं, प्रार्थना के समय उठकर बाहर चले जाते हैं, प्रचार के समय सोते हैं। या क्या ये हमारी आराधना है? क्या यह हमारी सच्ची आराधना है? नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को देखने और जांचने परखने की आवश्यकता है कि जो आराधना परमेश्वर पिता हमारे जीवन से चाहता है, वो हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एक समर्पण के साथ, एक भक्ति के साथ, एक आज्ञाकारिता के साथ
हमें आराधना करनी ही है। और जो सबसे प्यारी है हमें, उसके बलिदान को हमें आराधना के रूप में चढ़ाना है। तभी हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की सच्ची आराधना कर रहे हैं, उसके मन मुताबिक आराधना कर रहे हैं। तब वो हमारी आराधना से प्रसन्न होगा, खुश होगा, और तब हम उसके आशीष के हकदार होंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।